नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो सायंकाल 4:08 तक है। इसके पश्चात पंचमी है। मूल नक्षत्र शाम 5:45 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्ध योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में और शनिदेव कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज का दिन विशेष रूप से सहयोग देने वाला है, लाभ देने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 मई दिन रविवार जो मुहूर्त मिल रहा है उसे जरा समझने का प्रयत्न करना होगा। उस दिन मुहूर्त तो अवश्य है। विद्यारंभ, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है। बोरवेल लगवाना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका भी मुहूर्त है। परंतु संभवतः ये मुहूर्त आपके काम न ही आए। कारण ये मुहूर्त प्रातः 5:26 से 5:33 तक, अर्थात टोटल मुहूर्त का जो समय है वो 7 मिनट का है। चूंकि 5:25 तक रिक्ता है और इसके पश्चात वैधृति योग, फलतः ये मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है मात्र 7 मिनट का है। तो मुहूर्त की जानकारी भर मैं दे देता हूं, बाकी संभव है कि आपके काम ये न ही आए। मुहूर्त के पश्चात अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर।
दिव्य महाप्रयोग में आज जो चर्चा है वो शनिदेव से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शुक्र, बुध, शनि, राहु सब एक क्रम के ग्रह हैं, मित्र हैं एक दूसरे के, परंतु बुध के नक्षत्र में शनिदेव के होने का अगर प्रभाव आप देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये सूत्र जरा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। बुध के 3 नक्षत्र हैं, कौन कौन? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। प्रिय दर्शकों, ये तीनों नक्षत्र कहां पड़ते हैं? तो ये क्रमशः कर्क, वृश्चिक और मीन में पड़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये तीनों की तीनों जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्वीय राशियां हैं। कर्क और मीन पूर्णतः जल तत्वीय और वृश्चिक जो है अर्ध जलीय राशि है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। बुध के नक्षत्र में जब कुंडली में शनिदेव होते हैं तो ये जातक के जीवन काल में पहले तो कुछ परेशानियां उत्पन्न करते हैं। आज के सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर शनिदेव इन 3 नक्षत्रों में हों, राशि तो ये 3 आप जान ही गए, इन राशियों के मध्य भी इन 3 नक्षत्रों में हों तो जातक को कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देते हैं। पहले तो ऐसे जातक को यह सदैव एक अज्ञात भय बना रहता है, वो भयभीत रहता है भीतर से, कमजोर यादाश्त और आत्मविश्वास की कमी। तो वहीं दीर्घकालिक रोग, गठिया या कोई त्वचाजन्य रोग। प्रिय दर्शकों, बुध के नक्षत्र में शनिदेव कोई बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाते, पर जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बुध बुद्धि है और शनिदेव जब बुध के नक्षत्र में होते हैं तो सबसे पहले तो यादाश्त को ही कमजोर करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, जैसा मैंने कहा, अगर आप इसे भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तब तो बुध के नक्षत्र में शनि का प्रभाव बिल्कुल ठीक नहीं है। पर जरा सा इसे हम थोड़ा बदल देते हैं और तब देखते हैं बुध के नक्षत्र में शनि का जो संबंध है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यहां तक कि ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक पूर्वजन्म में भी कोई शुद्ध संत रहा है, या संभव है कि पूर्व जन्म में भी इसने बड़ी साधना की है। संभव है कि कुछ गलतियों के कारण इसे पुनः इस जन्म में मानव रूप में ऐसे आना पड़ा है, सामान्य बन करके। समझिए इस बात को। प्रिय दर्शकों, अगर आप साधना के दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करें तो याददाश्त कमजोर होना बहुत अच्छी बात है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से याददाश्त का कमजोर होना बहुत ही अच्छा है। असल में आप देखें तो प्रकृति ने हमें जो बनाया है कमाल है। जब जरूरत नहीं होती है दांत की तब तक दांत नहीं होता, और फिर जब जरूरत नहीं होती है दांत की तब धीरे धीरे दांत को कमजोर करके बाहर निकाल दिया जाता है। जब कम जरूरत नहीं होती है बेहद मजबूत आंत की तब तक आंत बेहद कमजोर दिया जाता है, और जब जरूरत नहीं होती है बुढ़ापे में कमजोर आंत की तो फिर धीरे धीरे उसको कमजोर कर दिया जाता है। प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं बड़ी गजब की बनाई हुई हैं। जब जरूरत होती है कि आपका चेहरा चमकदार दिखाई पड़ता रहे, सर पे बाल दिखाई पड़ते रहें, तो प्रकृति हड्डियों में आपके कोई परेशानी ना हो तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती, आप बड़े मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। और जब जरूरत नहीं होती है तो ये चीजें खुद ब खुद आपका साथ छोड़ने लगती हैं। बाल झड़ने लगते हैं खुद से ही, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों का गिरना, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनाई पड़ना, यादाश्त का कमजोर हो जाना। एक बच्चे का यादाश्त बड़ी ही तीव्र, बच्चे की यादाश्त कैसी मानी जाती? बड़ी तीव्र। उसकी आंखें, उसका यादाश्त बड़ा तीव्र, और बुढ़ापे में सब धीरे धीरे साथ छोड़ देता है। असल में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि बुध के नक्षत्र में जातक को निसंदेह संत बना देते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो परेशानियां दिखाई पड़ती हैं एक भौतिक दृष्टिकोण से। याददाश्त का कमजोर होना मैं पहले ही बता दूं कि बहुत जरूरी है साधना के लिए, क्योंकि जब पिछली बातें आप नहीं भूलेंगे, अगर पिछली, आपको पता है कि हम अगर अपनी सारी बातें याद रखें, हर दिनों की बात याद रखे रहें, तो हम पागल हो जाएंगे। प्रकृति ने कुछ ऐसे निर्माण किए हैं हमारे शरीर में कि चीजें धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। आपके साथ आज से 6 साल पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था, ऐसा नहीं कि आपको याद दिलाया जाए तो याद नहीं आएगा,
लेकिन वो हमेशा आपके दिमाग में, जैसे आज की घटना दिन भर आपके दिमाग में घूम रही है, वैसे नहीं घूम रहा है। अगर सारी घटनाएं वैसे ही घूमने लगे तो इंसान पागल हो जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत है एक साधक की कि वो बीती बातों को भूलकर हर दिन नए सिरे से जीवन शुरू करे। याददाश्त की कमजोरी साधना के क्षेत्र में बेहद आवश्यक है। उसे परमात्मा छोड़, क्योंकि हर दिन जिसको याद कर रहा है वही याद रहेंगे, तो परमात्मा छोड़ उसे बाकी की चीजें भूलनी चाहिए। भयभीत होना बहुत जरूरी है एक साधक के लिए कि वो भयभीत रहे। किससे? माया से, मोह से। उसका भयभीत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो सीधी सी बात है, एक जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, एक बेहद साहसी व्यक्ति, समाज में उसके इतने जय जयकार होने लगेंगे कि वो कभी भी साधना के पथ पर शांति से चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि साधना में सबसे पहले आपको क्या मिलता है? जैसे ही आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपको थोड़ी सिद्धि मिलती है, चमत्कार अपने आप आपके आसपास घूमने लगते हैं। फिर उस अवस्था में अगर आप भयभीत नहीं होंगे, आपको डर नहीं होगा, तब तो फिर आप हर दिन अलग तरीके से जीने लगेंगे, फिर आप साधना में नहीं जा सकते हैं। तो भयभीत होना बहुत आवश्यक है। हड्डियों का दर्द, अर्थराइटिस, गठिया आपको जितना चलने फिरने में कमजोर करे ताकि एकांतवास में पड़े रहें। दर्द में कराहें भी तो भगवान को याद रखें। सब बुध के नक्षत्र में शनिदेव देते हैं। और याद रखिए कि जिनकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में शनिदेव हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस जातक के व्यक्तित्व में पूर्वजन्म की साधना है। अभी अलग बात है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से, आज की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से संभव है वो साधना के पथ पर न हो, संभव है कि वो साधना से कोसों दूर हो, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब एक और ध्यान से समझने वाली बात है। मान लिया जाए कि कर्क लग्न लग्न में ही बैठा बना है, यानी कर्क लग्न का जातक है, लग्न में ही शनिदेव बैठे हैं, अकारक ग्रह हुए। आपने सामान्य शब्दों में जाना होगा, ये अकारक ग्रह हुए। तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां जीवन में, अगर आप सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। शनिदेव का लग्नगत होना बहुत कष्टदायी माना जाएगा। लेकिन अगर आप यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़े बड़े संतों की कुंडली में ऐसा पाया जाएगा, क्या तो वृश्चिक लग्न के हों शनिदेव भाग्य में हों, या मीन लग्न के हों शनिदेव नवम में हों, कर्क लग्न के हों शनिदेव नवम में हो, यानी शनि वहां पर तो अलग तरीके से काम उनकी कुंडली में कर रहे हैं। तो साधना के दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से बुध के नक्षत्र में शनिदेव का होना बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास की कमी को मैं कैसे पुष्ट कर सकता हूं? एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई साधक जिसका आत्मविश्वास, कुछ दिन पूर्व मैंने बताया था कि सूर्य अगर कुंडली में बली हो जिनका, तो सूर्य बली होता आत्मविश्वास बली होगा। ऐसे लोगों को आसानी से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और अभी मैं कह रहा हूं कि याददाश्त कमजोर कर देते हैं बुध, आत्मविश्वास बुध के नक्षत्र में बैठे शनि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कमजोर कर देते हैं। तो फिर अब इस अवस्था में भी कैसे जातक साधना में रह सकता है? साधना के पथ पर जब इंसान बढ़ता है तो उसके अंदर एक दूसरे तरह का आत्मविश्वास जागृत होता है। वो आत्मविश्वास होता है परमात्मा पर विश्वास वाला। जब तक हम और आप अपने जीवन में, सामान्य जीवन में जी रहे हैं, खुद के भरोसे जी रहे हैं, एक दूसरे तरह का हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि हम सब कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हम कर लेंगे। और जैसे ही आप साधना के पथ पर होते हैं, साधक आपके अंदर जागृत होता है, तो यह आत्मविश्वास मर जाता है और वहां पर हम खत्म हो जाता है, सब परमात्मा देख लेंगे। तो वो जो आत्मविश्वास है वो दूसरे तरह का है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में शनि है तो ये परेशानियां होंगी आपके साथ, लेकिन विश्वास मानिए कि एक अद्भुत क्षमता प्रकृति ने आपके अंदर विद्यमान की है। आप साधक हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। केतु के नक्षत्र में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आज करिए, दिन अच्छा है आपके लिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचानक यात्रा का कोई कार्यक्रम बन सकता है। काम के प्रति जोश बना रहेगा और जो भी काम आज आप करते हैं उसमें सफलता मिलने की भी लगभग गारंटी है। ऑफिस या फील्ड वर्क समझ लीजिए कि दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके जितने भी फील्ड वर्क में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। आमदनी में पूर्णतः वृद्धि के योग देख रहा हूं और वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत ही श्रेष्ठ कहूंगा। परंतु किसी के भरोसे मत रहिएगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहेगा। हालांकि वाद विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसे आज के आज निपटा भी दीजिएगा। नकारात्मक सोच
आप पर भारी पड़ सकती है, तो उससे दूर रहिए। किसी और से अपेक्षा मत रखिए और जितना हो सके अपने ऊपर भरोसा रखिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेमियों के लिए तो दिन अच्छा ही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति कोई बहुत खास तो नहीं कहूंगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभ आपके भी जीवन में है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य आज बनता दिखाई पड़ रहा है, या यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए कार्य का आज श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। बात व्यापारियों की करें तो अच्छा है दिन, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है। मेहनत के बावजूद जिस श्रेष्ठ परिणाम के आप हकदार थे वो आपको नहीं मिलेगा। समय व्यर्थ बर्बाद होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के मतलब ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होने वाला, आकस्मिक धन लाभ होगा। छोटी मोटी परेशानियां इतना बनी रहेंगी जिसके चलते मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छा नहीं है। सो कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। हिंसक पशुओं से बचें। धन लेना और देना दोनों आज आपके पक्ष में, दिन ठीक इस मामले में नहीं है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं कहूंगा। व्यापार में आज अव्यवस्थित रहने वाला है दिन, और यात्रा थोड़ा सावधानी के साथ करिएगा। निवेश कहीं भी करने से पहले सोच लीजिए। आज निवेश ना करना आपके पक्ष में होगा। मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूं। और जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी आज आपको, अगर कोई ऐसी खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि वहां भी कोई बड़ा लेन देन करना पड़ेगा, तो ठीक नहीं है दिन, सावधान ही रहना पड़ेगा। अविवाहितों के लिए दिन सामान्य। और दाम्पत्य प्रेम संबंध की बात करूं तो यहां भी सामान्य, परंतु प्यार का इजहार नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी सामान्य नहीं है दिन, परंतु मेहनत अगर करते हैं तो कहीं जाकर के परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज गाय को रोटी अवश्य दे दीजिएगा, उस पर शक्कर डाल करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। कार्य पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मान सम्मान में कमी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद और परेशानी की स्थिति। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो भी पार्टनर के साथ उलझते आपको मैं देख रहा हूं। उलझने सुलझेंगी नहीं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है, यानी यहां भी सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि पहले से परेशानी है तो परेशानी यथावत रहने वाली है। घर परिवार के मध्य भी कलह की ही स्थिति है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो रोजमर्रा के सभी कामों में छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती दिखाई पड़ रही हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को मैं बाधित होते देख रहा हूं। और कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य है दिन। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा, बल्कि सफलता बाधित होते दिखाई पड़ रही है। और कोई बड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने वाले हैं, कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, रुकिए। सबसे जरूरी है आज मिथुन राशि के जातक बहस और विवाद की जैसी स्थिति से जितना हो सके दूरी बना करके रखें। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और बाकी आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बिल्कुल ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से आप बचें। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज सभी मिथुन राशि के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। इससे आपको अवश्य राहत मिलेगी। बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क के जातकों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। हालांकि एक बात तय जानिए कि कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, परंतु कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा भी। लेन देन से संबंधित मामलों में आज आपको सावधान रहना होगा। धन उधार लेना देना ठीक नहीं है। जो आपके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। उनसे सहयोग लीजिए और उनको सहयोग दीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करने से बचिए। किसी और के काम में दखलंदाजी से भी बचिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज आपको परेशानी हो सकती है। व्यर्थ के धनहानि की संभावना है। और बात
व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से करिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए, वाहन से चोट का खतरा है। और संबंधों को आज विशेष रूप से महत्व दीजिएगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य का संबंध हो, माता पिता के साथ, संतान के साथ, संबंध को जरा महत्व दीजिए। प्यार का इजहार आज ना करें क्योंकि विवाद की संभावना है। पूर्व से है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा संबंध को महत्व दीजिए। बात विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। परिणाम थोड़ा कमजोर भी मिले तो भी घबराइए मत, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, खान पान पर अपने ध्यान दीजिएगा। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र अर्पित करना न भूलें। हो सके तो बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके 3, 5 या 7 की संख्या में अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात यदि सिंह की करें तो दिन ठीक है। निवेश इत्यादि करने के लिए भी दिन अच्छा है, लाभ के योग बन रहे हैं। और प्लानिंग के साथ योजना बना करके काम करें तो समझ लीजिए आपके सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी लेकिन फिर भी दिन ठीक है। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास भी आपको होगा। कोई भी काम जो कि एकाग्र होकर के करना है उसे पूरा कर सकते हैं। सोच विचार करके जितने भी काम आप करेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। योजना बना करके ही काम करिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अगर आता है तो नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई कानूनी अड़चन थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार में फायदा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। नौकरी में यदि अनचाहे ट्रांसफर की खबर से आप परेशान थे तो समझ लीजिए कि ऐसी खबर से मुक्ति की भी संभावना है। क्रोध बस कहूंगा न करिए, किसी की चुगली मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। और निवेश कर सकते हैं, हाँ किसी जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है। यदि कोई अनबन की स्थिति थी तो उसे आप संभाल लीजिएगा। और प्रेम संबंध में भी यदि तनाव है तो उसे भी संभालने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मन थोड़ा भटकेगा जरूर पर आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पूर्व से कफ जन्य रोग से परेशान थे तो ये परेशानी यथावत रहेगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर बैंगनी है। कन्या के जातकों के लिए भी दिन साधारण ही है, कोई बहुत खास नहीं है। हर मामले में सावधान रहना होगा। सोच विचार करके ही कदम उठाइए। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वक्त कह सकता हूं कि आपके बहुत ज्यादा पक्ष में तो नहीं है। एक अच्छी सूचना यह है कि उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपका साथ तो देंगे पर फिर भी मानसिक टेंशन परेशानी घटती नहीं दिखाई पड़ रही। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को साधारण ही कहा जाएगा। व्यापार में कोई बहुत लाभ नहीं है। किसी भी तरह के डील इत्यादि के लिए अच्छा नहीं है दिन। और डील हो भी रहा है तो आपके पक्ष में नहीं आएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो यहां पर सफलता आपको मिल सकती है। संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको दुखी करे। नया मोबाइल, वाहन, अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई बड़ी डील है, कहीं कोई पैसा इत्यादि देना है तो आज करना ठीक नहीं है। और मन की बात हर किसी से शेयर करना भी ठीक नहीं है। जीवन साथी के प्रति जितना हो सके सकारात्मक सोच बनाइए। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। हो सके तो उनसे आने वाले दिनों की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर डिस्कस करिए, चर्चा करिए। निवेश इत्यादि से बचिए। और विद्यार्थियों के लिए भी कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। भोजन समय पर लीजिए, भोजन का ख्याल रखिए। और पुरानी बीमारी भी अगर कोई है तो वो परेशान कर सकती है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज एक थोड़ा सा दही ले जा करके शिव मंदिर में दान करिएगा। देना चढ़ाना नहीं है, दान कर देना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश से भी आप बचिए। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक है, अच्छा रहने वाला है दिन। सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का संपूर्ण साथ आज आपको प्राप्त। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी, वो सब दूर होगी या उन्हें सुधारने की आज आपको कोशिश करनी चाहिए। माता पिता, जीवन साथी सबका आपको साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। बल्कि कोई परेशानी थी संबंध में तो वो दूर होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। और जो भी काम आपने अपने हाथ में ले रखा है उसे पूरा करके ही मानिएगा। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। छोटे व्यापारी हैं या बड़े, बढ़िया।
व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है और जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप आज चर्चा कर लें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान आज आपको महसूस हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी कर सकते हैं। तो वहीं वृश्चिक के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें। आप भी निवेश कर सकते हैं, बल्कि निवेश का कोई बड़ा मौका मिल रहा है तो उसे चूकिए मत। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं योजना बना करके। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता तो अवश्य ही देख लीजिए। और वहीं बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में थोड़ी टेंशन तो रहेगी, उठापटक की स्थिति रहेगी। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है। भागदौड़ भी आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि इससे कोई विशेष चिंता और टेंशन की बात नहीं है। यात्रा सावधानी के साथ करिए और सबसे जरूरी बात, जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की कोशिश मत करिए। जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसे संभालने का प्रयत्न करिए सावधान रह करके। बात विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी जरा सावधान रहिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज एक घी का दिया जा करके देवी के मंदिर में जला दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातक भी निवेश कर सकते हैं। अपनों की बात सुनिए, अपने शुभ चिंतकों की बात सुनिए। दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, परंतु मन भटकता रहेगा। किसी एक काम में मन लगाना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, नहीं तो करियर में जो ग्रोथ ऊंचाई आपने हासिल की है उसमें एकाएक पतन की स्थिति बनेगी। हालांकि मैं पदोन्नति के योग देख रहा हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए और अपने शुभचिंतकों की राय मानिए। सफलता तभी मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिए और वाद विवाद से भी दूर रहिए। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलेगी। कारोबार अच्छा चलने वाला है, परंतु क्रोध, अपने आक्रामक स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं परेशानी में पड़ जाएंगे। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं धनुराशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी से उचित मदद मिलेगी। जीवन साथी की मदद से आपका काम बनने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। अनुकूल रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है। खान पान पर ध्यान दीजिए। कफ जन्य रोग या गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। भोजन पर ध्यान दीजिए, सब ठीक होगा। परहेज करिए, ध्यान दीजिए, सब ठीक होगा। और गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर के जातकों को सावधान रहना होगा। निवेश करने से बचना होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। आज गलतफहमी भी उत्पन्न होने वाली है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी। कामकाज में भी छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। किसी बुजुर्ग की सलाह अगर मिले तो उसे नकारिए मत, उसे मानने का प्रयत्न करिए। समझ लीजिए आपकी समस्या का सचमुच समाधान होगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो संभवतः बन जाएगा। किसी बुजुर्ग की सलाह अगर आपको मिल जाए, धैर्य के साथ काम करिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम भी मिले तब भी काम बनेगा। व्यापारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है दिन। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश तो अवश्य करिए, परंतु सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है। आय में थोड़ी कमी आएगी। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। जल्दबाजी में काम करने से आपका काम बिगड़ सकता है। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से भी बचिए। यह भी आपके पक्ष में नहीं है, इससे भी आपका काम बिगड़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन की यदि चर्चा करी जाए तो दाम्पत्य जीवन सामान्य है, न अच्छा न खराब। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है, परंतु प्यार का इजहार नहीं करना। और बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई से भटकेगा। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें विशेष रूप से आज सावधान रहना होगा। आज समझ ले कि आपकी तैयारी भी साथ नहीं देने वाली है मन के भटकाव के कारण।
और स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में है तो अधिकारी वर्ग आज आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से अवश्य करिए, परंतु मन की बात अपने मन में ही रखिए, जो जरूरी बात है, और अपने काम पर ध्यान दीजिए। एकाग्र होकर के काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। एकाग्र होकर के काम करते हैं तो आपके काम भी बनेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। किसी परिचित से मुलाकात होने वाली है और कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा, परंतु खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी दिन ठीक ही कहा जाएगा, या अगर कोई उलझन इत्यादि थी तो वो सुलझने वाली है। विपरीत का विशेष रूप से सम्मान आपको आज करना होगा। तो कुल मिलाकर के वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें, थोड़ी टेंशन और निराशा की स्थिति दिखाई पड़ेगी जरूर, परंतु मन लगाने का प्रयत्न करें तो दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन। आज सभी कुंभ राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु अपने शुभचिंतकों की जैसे माता पिता की सलाह मानिए। हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई भी कार्य अपने आलस्य के कारण बिगाड़िए मत। समय से पहले ही आज आपको अपने कार्य को पूरा करना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार से संबंधित प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कोई कार्य कोई ऐसा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। व्यापारियों के लिए मैं आज के दिन को इसलिए भी ठीक कह रहा हूं कि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन लाभदायक रहेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी, परंतु याद रखिए छोटी छोटी बातों पर आज गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा, इससे आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी सफलता मिलेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अनुकूल है दिन। मन लगाने का प्रयत्न करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी विशेष तो नहीं है। सिरदर्द या कफ जन्य रोग से परेशान थे तो थोड़ी राहत मिलेगी। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।